पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विशाल खड़ा होकर अनीका के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर हेलो अनीका। अनीका ने भी मुस्कुराकर कहा हेलो विशाल। इससे पहले ना तो वो कभी विशाल की तरफ देखकर मुस्कुराई थी और ना ही उसका नाम लिया था कभी। आज उसे इस तरह मुस्कुराकर हाथ मिलाते देखकर विक्रम के सीने में आग लग गई। कैसी हो अनीका? विशाल पूछता है। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? विशाल अनीका को एकटक देख रहा था और विक्रम गुस्से से विशाल को। अनीका ने अब तक विक्रम की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। जब विशाल अपनी नज़रें नहीं हटाता तो अनीका उसके सामने चुटकी बजाते हुए पूछती है, क्या देख रहे हो? विशाल इधर उधर देखते हुए बोलता है, नहीं कुछ नहीं। विक्रम का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। इस लंगूर को ऐसे ही डांट पड़नी चाहिए। इतने में सुनीता जी वापस आती हैं अनीका को देखकर। अरे अनीका, तुम ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? विक्रम की नज़र भी उसके सामान पर पड़ती है। मन ही मन ये कहाँ जा रही है? अनीका ने कहा, माँ मैं जा रही हूँ। विक्रम और विशाल दोनों को ही एक झटका लगता है। सुनीता जी ने कहा, जा रही हो मतलब कहाँ? अनीका उनके पास जाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। सुनीता जी बीच में ही, ये तुम क्या कह रही हो अनीका? मैं सही कह रही हूँ माँ, मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहती आप पर। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और तुमको अचानक से क्या हो गया? विक्रम का तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बस एकटक अनीका को देखे जा रहा था जो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। प्लीज़ माँ, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी हमेशा के लिए तो नहीं आई थी ना कभी तो जाना ही था। ठीक है बेटा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली। विक्रम हैरानी से सुनीता जी की तरफ देखता है। मन ही मन, ये माँ को क्या हो गया और ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं माँ इन्हें? लेकिन तुम जाओगी कहाँ? सुनीता की आवाज़ से विक्रम होश में आता है। वो माँ, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, कंपनी की तरफ से फ्लैट मिलेगा। चलो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मिलने आती रहना बेटा कभी कभी। विक्रम के तो सिर में दर्द होने लगा था। फिर अनीका वेद के पास जाकर, बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। विक्रम मन ही मन, वेद तो पक्का इन्हें रोक ही लेगा। पर उसके सोच से विपरीत वेद अनीका के गले से लग जाता है। बाय आंटी, आप भी अपना ख्याल रखना। विक्रम हैरानी से उसकी तरफ देखता है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? सबके सब पागल हो गए हैं क्या? ये वेद को क्या हो गया है? और ये कब से इन्हें आंटी कहने लग गया? भले ही वेद अनीका को अब माँ नहीं कहता था, पर वो आंटी भी नहीं कहता था। अनीका वेद को कसकर गले से लगा लेती है और वेद उसको। फिर अनीका खुद को मजबूत करके अपना सामान लेकर बाहर जाने लगती है। वो एक बार भी विक्रम की तरफ नहीं देखती। विशाल भी बस चुपचाप खड़ा था, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनीका घर से बाहर कदम रखने वाली होती है कि बेबी की आवाज़ आती है, रुको मैडम। विक्रम मन ही मन, शाबाश बेबी, अब तुम ही इन्हें रोक सकती हो। अनीका पलटती है। बेबी भागकर उनके पास जाकर, मैडम आप ये अपना फ़ोन भूल गई। विक्रम गुस्से से बेबी को घूरता है। सुनीता जी की नज़र विक्रम के चेहरे पर ही होती है। अनीका ने कहा, भूली नहीं हूँ, बस अब इसकी ज़रूरत नहीं है। कंपनी की तरफ से मोबाइल भी मिलेगा। फिर बेबी के हाथ से मोबाइल लेकर अनीका विक्रम के पास जाती है। फ़ोन उसके सामने करते हुए, थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप नहीं होते तो शायद आज मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी।
विक्रम तो बस उसकी बातों में खो गया था। जब विक्रम कोई जवाब नहीं देता, अनिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर करती है और उसके हाथ में फ़ोन रख देती है। चलती हूँ, ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। विक्रम धक्सा खड़ा उसे देखता रहता है। जैसे जैसे अनिका अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, वैसे वैसे विक्रम की धड़कन बढ़ती जा रही थी। सांस नहीं आ रही थी उसको। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी दूर जा रही है। इस समय उसके दिमाग में कुछ नहीं था कि उसको अनिका से दूर रहना है या उससे बात नहीं करनी है। इस वक्त सिर्फ उसके दिमाग में कुछ था तो बस खुद से दूर जाती अनिका। अनिका अपने कदम बाहर रखने वाली होती है कि विक्रम की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। रुकिए। अनिका का दिल धड़क उठता है। वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेती है। सुनीता जी मन ही मन मुस्कुरा उठती है। विक्रम अनिका के पास जाकर, इधर देखिए, मेरी तरफ। विक्रम की आवाज़ में नाराज़गी साफ पता चल रही थी। अनिका को घबराहट हो रही थी, पर वो विक्रम के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने कहा ना, मेरी तरफ देखिए। अनिका पलटती है पर उसकी आंखें झुकी हुई थी। विक्रम उसकी तरफ देखते हुए, इतना बड़ा फैसला ले लिया आपने और मुझसे पूछना या मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? बोलिए, जवाब दीजिए। किसी ने कुछ कहा क्या आपको? अनिका मन ही मन, कहने के लिए तो आप ही बहुत है। विक्रम ने कहा, बताइए ना, किसी ने कुछ कहा आपसे? अनिका ना में सिर हिलाती है। आपको कोई परेशानी है यहाँ पर? अनिका फिर मना कर देती है। तो फिर आप कहीं नहीं जा रही, समझिए। आप चुपचाप अंदर चलिए। सबको ऐसा लग रहा था कि विक्रम अनिका को डांट रहा है, पर उस डांट के पीछे छुपा हुआ प्यार या तो अनिका जानती थी या सुनीता जी। अनिका वहाँ से नहीं हिलती। सुना नहीं आपने? विक्रम फिर से बोलता है। किस हक से? किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं? अनिका अपनी नज़रें उठाकर विक्रम की तरफ देखते हुए बोलती है। बोलिए, किस हक से? आखिर रिश्ता क्या है हमारा? लगते क्या है आप मेरे? विक्रम एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। मन में, ज़रूरी है क्या हर रिश्ते को नाम दिया जाए? कुछ रिश्ते बेनाम ही हो जाते हैं। अनिका मन ही मन, हाँ ज़रूरी है। बेनाम के रिश्ते बेनाम ही रह जाते हैं, उन्हें कभी मुकम्मल जहां नहीं मिलता। फिर अनिका बोलती है, मुझे मेरा जवाब नहीं मिला, मैं चलती हूँ। विशाल बस एकटक दोनों को देख रहा था। अनिका अपने कदम आगे बढ़ाती है। विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है। मैंने कहा ना, अब कहीं नहीं जा सकती। अनिका ने कहा, मैंने भी आपसे कुछ पूछा है। विक्रम जवाब देता है, आप मेरी दोस्त है, क्या इतना काफ़ी नहीं है? अनिका ने उसे देखते हुए कहा, क्या आप ये बताने की कष्ट करेंगे कि हमारी दोस्ती हुई कब? विक्रम कोई जवाब नहीं दे पाता। अनिका ने कहा, चलिए, आपकी बात मान लेते हैं कि हम दोस्त हैं, पर दोस्ती भी एक दायरे में होती है। मैं यहाँ रहकर आपका और एहसान नहीं ले सकती। विक्रम ने झल्लाते हुए कहा, अब इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? अब कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही हैं? मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। आखिर आप चाहती क्या है? मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये तो नहीं हो सकता, आप नहीं जा सकती। बस और रही बात आपको जॉब करने की, तो हमारे कंपनी में जॉब करो ना। सुनीता जी मन ही मन, बस यही तो मैं चाहती थी। विक्रम ने आगे कहा, अब तो आपको कोई समस्या नहीं है, अंदर चलिए आप। अनिका ने कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अगर आप मुझे जॉब ऑफ़र कर रहे हैं तो फिर मैं भी रेंट पे करूंगी, यहाँ रहने का बनना नहीं। विक्रम ने मन ही मन, हे भगवान, ये आज इन्हें क्या हुआ है? मुझे नहीं पता था कि ये भी इतनी ज़िद्दी हैं। विक्रम ने मन मारकर कहा, अच्छा ठीक है, आप जैसा सही समझे वैसा, पर अब तो अंदर चलिए। सुनीता जी ने कहा, हाँ हाँ अनिका,
अब तो सब ठीक है, तुम पे करोगी तो तुम पर किसी का एहसान भी नहीं रहेगा। अब तो तुम यहाँ रुक सकती हो। विक्रम ने कहा, रुक सकती हो नहीं, ये यहीं रुकेगी, अंदर चलिए। विक्रम ने अभी तक अनिका का हाथ नहीं छोड़ा था। अनिका उसकी तरफ देखकर बोली, मेरा हाथ, ओह सॉरी। इसके बाद विक्रम अनिका का सामान खुद उसके कमरे में वापस रख कर आता है। सुनीता जी और अनिका एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। कुछ समय के बाद सब लोग खाने की टेबल पर होते हैं। विक्रम और अनिका आमने सामने बैठे थे, विशाल अनिका के बिल्कुल पास वाली चेयर पर। अनिका ने जवाब दिया, कल से ही। विक्रम ने मन ही मन, ऑफिस में तो ये लंगूर भी है, ये तो मैं भूल ही गया। विशाल ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो काम को लेकर, सीधा तुम मेरे कैबिन में आ जाना, ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अनिका ने मुस्कुराकर कहा, जी ज़रूर। विक्रम के दिल में आग लगी पड़ी थी। मन ही मन, ये हेल्प करेगा जो खुद कोई काम नहीं कर सकता। अरे तेरे पास क्यों आएगी, वो मेरे पास आएगी। उसकी नकल उतारते हुए बोला, बड़ा आया हेल्प करने वाला। विक्रम खाना कम खा रहा था और दोनों की तरफ ज़्यादा देख रहा था। सुनीता जी विक्रम की तरफ देख रही थी। वो दिन दूर नहीं विक्रम, जब तुम चीख चीख कर अपने प्यार का इजहार करोगे। ओके अनिका, कल मिलते हैं। ये बोलकर विशाल वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त विक्रम से मिलता भी नहीं है। अनिका अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय के बाद सुनीता जी अपने कमरे में जाती है। अनिका उनके गले लग जाती है। सुनीता जी, अब तो यकीन आ गया ना कि विक्रम प्यार करने लगा है तुमसे, बस मानने को तैयार नहीं है। हाँ माँ, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। यकीन कर लो, ये सब सच ही है और इस सच का एहसास विक्रम को कराने के लिए ही तो तुम्हें उसके ऑफिस में जाने के लिए कहा है। जितना तुम उसके आसपास रहोगी उतना ही उसको तुम्हारा महत्व समझ में आएगा। एक और बात, विक्रम के आसपास रहना है पर उसके करीब नहीं जाना है। एक फासला रखना है तुम्हें दोनों के बीच, ताकि वो फासला विक्रम खुद तय करे। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी माँ, समझ गई। दूसरी तरफ रंजीत को घर पर शिफ्ट कर दिया था, पर वो अभी भी चल नहीं सकता था। पल पल मर रहा था वो। एक आग सी जल रही थी उसके सीने में, पर पहले की तरह वो अनिका अनिका चिल्लाना बंद कर दिया था। रणविजय भी घर वापस आ गया था, पर वो एक बार भी रंजीत के पास नहीं गया था। सबको यही लगता था कि अब रंजीत अनिका को भूल चुका है, पर किसी को क्या पता कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है। गुस्से से ज्वालामुखी बन चुका था वो। रात का समय है। अनिका गार्डन में टहल रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी जिससे उसके बाल लहरा रहे थे। हल्के गुलाबी कलर के शलवार सूट में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। विक्रम अपने बालकनी में खड़ा उसे ही देख रहा था। फिर अपने आप ही उसके कदम गार्डन की तरफ बढ़ जाते हैं। आप सोई नहीं अभी तक? विक्रम की आवाज़ से अनिका के कदम रुक जाते हैं। वो पलटती है, आप भी तो नहीं सोए अभी तक? विक्रम हल्का सा मुस्कुराकर, नॉट बैड, ये लीजिए आपका मोबाइल जो आप मेरे पास छोड़ आई थी, और अब ये मत कहिएगा कि मैं नहीं लूँगी, कंपनी की तरफ से मिला है आपको। अनिका मोबाइल ले लेती है। आइए वहाँ बैठते हैं, विक्रम बोलता है। अनिका उसके पीछे पीछे चल देती है। विक्रम ने कहा, मैं जानता हूँ आपको मेरी दोस्त की बात बुरा लगा होगा, इसलिए आप यहाँ से जा रही थी ना? अनिका उसकी तरफ देखे बिना, अभी तो बस किसी एक ने सवाल उठाया था तो आपको इतनी तकलीफ़ हुई, कल को अगर कोई और, इसलिए मेरा जाना ही सही था। आखिर किस हक से, किस रिश्ते से मैं यहाँ रुकूं? फिर वो विक्रम की तरफ देखकर, दोस्ती का रिश्ता भी
आप ही की तरफ से है। विक्रम ने हैरानी से, तो क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? एक दर्द था उसकी आवाज़ में। अनिका ने कहा, आपने कभी पूछा ही नहीं। हर चीज़ पूछी या कही जाए जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्ते हम खुद से भी सोच सकते हैं। अनिका फीका सा मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगती है। विक्रम देखता है कि अनिका उसकी बात पर कुछ उदास हो गई है। तो चलिए अभी से शुरुआत करते हैं। फिर वो अनिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर, आप मुझसे दोस्ती करोगी? अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो विक्रम की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, फिर उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन कुछ सोचकर फिर हाथ पीछे खींच लेती है। सोचकर बताऊंगी, ये बोलकर वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। विक्रम उसकी हरकत पर बस मुस्कुराते हुए देखता रह जाता है। अनिका मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है और विक्रम मुस्कुराता हुआ उसे जाते हुए देखता रहता है। मन ही मन, इन लड़कियों को समझना इतना आसान नहीं है। अगले दिन सुबह अनिका ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, पर अंदर से बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। उसने पीच कलर का ड्रेस पहना हुआ था, आंखों में काजल, बालों की हाई पोनी बनाई हुई थी, लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक। कुल मिलाकर वो बहुत अच्छी दिख रही थी। विक्रम भी तैयार होकर नीचे आता है। उसी समय अनिका भी अपने कमरे से बाहर निकलती है। दोनों की नज़रें मिलती है। विक्रम उलझ जाता है उसकी काजल भरी आंखों में। अनिका गुड मॉर्निंग बोलते हुए उसके पास से गुजर जाती है। विक्रम होश में आता है। विक्रम और वेद दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठे आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। विक्रम की तरफ तो दोनों ही ध्यान नहीं देते। विक्रम कुर्सी पर बैठते हुए अपना गला साफ करने की एक्टिंग करता है, पर कोई फायदा नहीं। इतने में सुनीता जी आकर, अरे वाह अनिका, तुम तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई। हाँ माँ, वो जाने में टाइम तो लगेगा ही, ऑटो वाले जल्दी से मिलते कहाँ है? विक्रम ने कहा, क्या आप ऑटो से जाएंगी? पर क्यों? जब मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलने में क्या परेशानी है आपको? अनिका ने कहा, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, ऐसे ऑफिस के बॉस के साथ ही जाना। विक्रम ने गुस्से से कहा, हर चीज़ से पहले हम दोस्त हैं, समझिए आप, और इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। चुपचाप नाश्ता खत्म कीजिए और मेरे साथ चलिए। अनिका ने सिर झुकाकर कहा, जी। वो धीरे से बोलती है, अभी तो ऑफिस गई भी नहीं, ये तो यहीं पर बॉस बन गए। ऑफिस में पता नहीं क्या हाल करेंगे। हे भगवान, बचा लेना। विक्रम को आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसकी बातों पर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, पर चेहरे से जाहिर नहीं होने देता। नाश्ता खत्म करके विक्रम वेद को बाहर लेकर जाता है और बहुत ही प्यार से अनिका से बोलता है, मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। अनिका के होठों पर एक दबी मुस्कान ठहर जाती है। सुनीता जी उसका माथा चूमती है, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। अब जाओ, ध्यान रखना अपना। जी माँ। ये कहकर अनिका बाहर चली जाती है। बाहर विक्रम गाड़ी में बैठकर अनिका का इंतजार कर रहा था। वेद उसके पास वाली सीट पर बैठा हुआ था। अनिका जाकर पिछले वाली सीट पर बैठ जाती है। विक्रम पहले वेद को स्कूल छोड़ता है। स्कूल के सामने गाड़ी रुकती है। वेद दोनों को बाय बोलकर अंदर चला जाता है। विक्रम ने अनिका से कहा, आगे आकर बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, पर मैं ठीक नहीं हूँ, आगे आइए, वरना लोग मुझे आपका ड्राइवर समझेंगे। उसकी बात पर अनिका हल्का सा हंस देती है और आगे जाकर बैठ जाती है। वो सीट बेल्ट बांधती है। विक्रम गाड़ी स्टार्ट करता है, आगे बढ़ जाता है। अनिका बाहर देख रही थी। विक्रम की नज़रें बार बार अनिका पर जा रही थी। वैसे आपने अभी तक मेरी दोस्ती कबूल नहीं करी,
विक्रम बोलता है। अनिका उसकी तरफ देखकर, जरूरी तो नहीं कि हर बार जुबान से कहना पड़े, कुछ चीज़ें खुद ही समझ लेनी चाहिए। कमाल है, जब ये बात मैंने आपको बोली थी तो आप उदास हो गई और अब आप खुद ही। अनिका ने उसकी तरफ देखकर, आप तो बच्चों के जैसे नाराज हो रहे हो। ये बोलकर वो खिलखिलाकर हंस देती है। विक्रम ने पहली बार उसको इस तरह से हंसते हुए देखा था। वो उसकी हंसी में खो जाता है। क्या हुआ? अनिका के बोलने पर वो होश में आता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये बोलकर वो सामने देखकर गाड़ी ड्राइव करने लगता है। आप तो सच में नाराज हो गए। चलिए अभी से शुरुआत करते हैं। फिर अनिका विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, क्या आप भी मुझसे दोस्ती करोगे? विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है पर फिर वापस अपना हाथ पीछे कर लेता है। सोचकर बताऊंगा। इसी के साथ दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। उधर ऑफिस में विशाल बड़ी बेचैनी से अनिका का इंतजार कर रहा था। अभी तक आई क्यों नहीं? कम से कम 10 चक्कर वो अंदर से बाहर काट चुका था। विक्रम की गाड़ी बाहर आकर रुकती है। दोनों गाड़ी में से बाहर उतरते हैं। विशाल अंदर से अनिका को देख रहा था और मन ही मन, हर दिन कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। वो दोनों अंदर आते हैं। विक्रम के साथ किसी लड़की को देखकर सारा स्टाफ हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि विक्रम ने अपनी छवि एक खड्डूस बॉस वाली बना रखी थी। लड़कियों की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखता था। विशाल जल्दी से अनिका के पास जाता है। वेलकम अनिका। ऑफिस का बॉस अगर किसी को वेलकम करे तो कैसा लगता है? बस ऐसे ही हैरानी से सब देख रहे थे अनिका को। अनिका बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। फिर विशाल की तरफ देखकर, सर मैं आपकी एम्प्लॉई हूँ, कोई चीफ गेस्ट नहीं। अनिका का सर कहना विशाल को अच्छा नहीं लगता, पर वो कर भी क्या सकता था। विक्रम ने विशाल को देखकर कहा, अब सामने हटेगा भी या गेट पर ही खड़ा रहेगा? विशाल साइड में हो जाता है। विक्रम अंदर आते हुए बोला, हेलो एवरीवन, ये है मिस। विक्रम उसका नाम नहीं लेना चाहता था और ये बात भी अनिका अच्छी तरह से जानती थी, तो वो खुद ही आगे बढ़कर बोल देती है, अनिका शर्मा। विक्रम उसकी तरफ देखता है तो अनिका नज़रें झुका लेती है। विक्रम आगे बोलता है, तो आज से आपके डिपार्टमेंट की हेड हैं ये, जो भी काम होगा इनके अंडर होगा, ओके? आइए। विशाल और अनिका विक्रम के पीछे पीछे उसके कैबिन में चले जाते हैं। अंदर आकर अनिका विक्रम की तरफ देखकर बोली, आपने मुझे हेड क्यों बनाया? इतनी बड़ी पोस्ट मैं नहीं कर पाऊंगी। विक्रम ने कहा, शुरू करने से पहले ही हार मान रही हो, और फिर मैं हूँ ना, सब समझा दूंगा। विशाल ने बीच में ही कहा, हाँ हाँ अनिका, तुम टेंशन मत लो, मैं भी तो हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। विक्रम ने मन ही मन, हाँ हाँ तू तो पहले आएगा हेल्प करने, खुद का चाहे सारा काम पेंडिंग पड़ा हो। अनिका विशाल की तरफ देखकर, बट सर, विशाल ने बीच में ही, एक तो पहले तुम मुझे सर सर कहना बंद करो। ऑफिस आने से पहले ही हम जानते हैं एक दूसरे को, तो फॉर्मेलिटीज मत करो प्लीज़। विक्रम विशाल को घूरते हुए, बजट की फाइल रेडी हो गई तुम्हारी? विशाल ने कहा, नहीं अभी नहीं। अभी नहीं तो कब होगी? कल मीटिंग के बाद कर रहा हूँ। चिल्ला क्यों रहा है? विशाल बोलता है। विक्रम अनिका से, आज तुम मेरे कैबिन में बैठोगी। एक तो मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगा और दूसरा भी तुम्हारे लिए कैबिन तैयार नहीं है। फिर विशाल से, अब तो जाएगा भी या यहीं खड़ा रहेगा? विशाल मन मारकर वहाँ से चला जाता है। ये कमीना मेरी प्रेम कहानी आगे नहीं बढ़ने देगा, ये सोचता हुआ वो अपने कैबिन में चला जाता है। अनिका चेयर पर बैठ जाती है और विक्रम लैपटॉप खोलकर उसके सामने वाली चेयर पर। विक्रम ने कहा,
आपके सामने एक फाइल पड़ी है, उसे स्टडी कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, ओके। और हाँ, पीछे सोफे पर जाकर बैठिए, यहाँ कुर्सी पर थक जाएंगी आप। जी। बस इतना बोलकर अनीका वहाँ से उठ जाती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। आंखें फाइल में लगा देती है। आंखें तो फाइल में होती है, लेकिन दिमाग अतीत में चला जाता है। उसे याद आता है कि कितनी खुश थी वो जब पहली बार जॉब लगी थी उसकी, लेकिन रंजीत को ये मंजूर नहीं था। अनीका अपनी ऑफिस से बाहर आती है कि रंजीत गुस्से से दनदनाता हुआ उसके पास आता है। मना किया था ना तुम्हें कि तुम जॉब नहीं करोगी, समझ नहीं आता तुम्हें? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ रंजीत, और इतनी पढ़ाई की है मैंने और इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तुम चाहते हो कि बस घर में बैठी रहूं, पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे, तुम्हारी इस खूबसूरती को कोई और दीदार करे, समझी तुम? कहीं तुम किसी के साथ। ओह प्लीज़ रंजीत, बंद करो अपनी ये बकवास। कितनी छोटी और घटिया सोच है तुम्हारी, और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं प्यार करता हूँ तुमसे, पर मैं नहीं करती, और जिसे तुम बार बार प्यार का नाम दे रहे हो, ये प्यार नहीं तुम्हारी जिद है। जिद है तो जिद ही सही, चलो मेरे साथ। रंजीत उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे ले जाता है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? गाड़ी रोको। चुप करो अनीका, जॉब करनी है ना तुम्हें, तो चलो मेरे नए ऑफिस में। कुछ समय के बाद रंजीत की कार एक शमशान घर के सामने रुकती है। वो अनीका को लगभग खींचते हुए अंदर ले जाता है और अंदर ले जाकर जोर से धक्का दे देता है, जिससे अनीका ज़मीन पर गिर जाती है। वो चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती है। रंजीत ने कहा, गौर से देख लो इस जगह को, यहीं तुम्हारा ऑफिस है और मैं तुम्हारा बॉस। अनीका गुस्से से उसकी तरफ देखती है। नहीं 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 अनीका, गुस्सा नहीं। इन आँखों में या तो मुझे मेरे लिए प्यार दिखाई देना चाहिए या फिर मेरा खौफ। अनीका खड़ी होती है। प्यार और तुमसे कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, समझे तुम? बात तो तुम्हें मेरी माननी ही पड़ेगी। मेरे पास बहुत तरीके हैं अपनी बात मनवाने के। चलो आज से तुम यहीं जॉब करोगी और तुम्हारा काम है बस मुझे प्यार करना। अनीका एक थप्पड़ खींचकर रंजीत को मारती है। मिल गया प्यार? रंजीत हल्का सा मुस्कुराकर, चलो किसी बहाने से तुमने छुआ तो सही, पर याद रखना ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब तुम सीधे तरीके से अपनी जॉब छोड़ रही हो या नहीं? कभी नहीं। तो अब जो होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। फिर अनीका के करीब जाकर, तुम्हारी वो सहेली है ना विभा, बहुत खूबसूरत है। अनीका उसकी तरफ हैरानी से देखती है। मिलना चाहोगी उससे? फिर रंजीत किसी को वीडियो कॉल करता है। अनीका के सामने फ़ोन रख देता है। सामने उसकी सहेली बिस्तर पर पड़ी नजर आती है, जिसे बांधा गया था, और वो चिल्ला रही थी, देखो देखो, ध्यान से देखो अपनी चहेती सहेली को। अनीका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कुछ भी हो सकता है इसके साथ। उधर विभा की आवाज़ आती है, नहीं अनीका, इसकी बात मत मानना। रंजीत अपने आदमियों से, कपड़े फाड़ दो इसके। उसके आदमी विभा की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में अनीका चिल्लाती है, नहीं प्लीज़ उसे छोड़ दो, कुछ मत करो। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, विभा को छोड़ दो। रंजीत ने टेढ़ा मुस्कुराकर कहा, वेरी गुड, काफ़ी समझदार हो तुम। अपने आदमियों से छोड़ दो उसे और घर तक छोड़कर आना। अब तो खुश होना मेरी जान। अनीका अपना चेहरा फेर लेती है। हाँ, ऐसे अच्छी लगती हो तुम, बेबस और लाचार। कुछ नहीं कर सकती हो तुम, कुछ भी नहीं। पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तुम
सोच भी नहीं सकती। अनिका कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और 2 बूंद आंसू लुढ़क कर उसके चेहरे पर आ जाते हैं। उसी समय विक्रम नज़र उठाकर अनिका की तरफ देखता है। बस अनिका के आंसू विक्रम की कमजोरी बन गए थे। वो जल्दी से उसके पास जाता है। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? अनिका उसकी तरफ बिना देखे कुछ याद आ गया था। तभी विशाल अंदर आता है और अनिका को देखकर, क्या हुआ, इस गधे ने कुछ कहा क्या? विक्रम उसकी तरफ घूरकर देखता है। अरे ये तो है ही ऐसा। फिर विक्रम की तरफ देखकर, शर्म नहीं आती तुझे? अनिका जी को डांटते हुए, अरे आज ही आई है और आज ही तू बॉस के अवतार में आ गया। बेशरम, बेरहम, पत्थर दिल, ऐसे डांट कर कौन काम समझाता है? विक्रम ने झल्लाते हुए, चुप भी हो जा, मैंने नहीं डांटा इन्हें। अनिका ने कहा, हाँ, इन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो मेरी आंखों में कुछ चला गया था। विशाल थोड़ा नरम होता है पर अगले ही पल, हाँ तो आंखों पर जोर तो पड़ेगा ही ना। आते ही तो इसने इतनी बड़ी भारी फाइल दे दी पढ़ने को। पहली बार आई हो तुम, ना कोई जोश ना कुछ, बस सीधा काम। तुम चलो मेरे साथ मेरे कैबिन, ये तो बस काम बता बता कर तुम्हारा सिर खा जाएगा। अनिका विक्रम की तरफ देखती है जो गुस्से से विशाल को घूर रहा था। अरे तुम इसकी तरफ क्या देख रही हो? ये ना तो खुद कुछ खाएगा और ना ही हमें खाने देगा। तुम चलो यार। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। विक्रम और अनिका एक दूसरे को देख रहे थे। विशाल अनिका को ले जाता है। दरअसल विक्रम और विशाल का कैबिन साथ साथ ही था और कैबिन के अंदर से भी एक रास्ता था जो कि विशाल के कैबिन में जाता था। विशाल उसी रास्ते से अनिका को ले जाता है। विक्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। मन ही मन दिल कर रहा है इस फूलदान को उठाकर इसके सिर पर मार दूं। अरे वो बेचारी कुछ बोल नहीं रही है तो ये कुछ भी, हिम्मत तो देखो इसकी, मेरे सामने ले गया। जब उससे नहीं रुका जाता तो वो भी विशाल के कैबिन में चला जाता है। अब क्या करेगा विक्रम, आगे क्या होगा, जानने के लिए कहानी में बने रहिए आरजू तुम्हें पाने की कहानी पर। साथ ही साथ कहानी को सुनने के बाद कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी में जुड़े रहने के लिए थैंक यू।